उसका, वो तो अनाम ही है। गुरु महाराज कहते हैं वर्णात्मक नाम संत महात्मा इसलिए देते हैं। वर्णात्मक नाम का अर्थ होता है बहनों भाइयों तो जो मुख से बोला जाए, जो मुख से जय गुरुदेव बोल रहे हैं, अंतर में जो नाम चल रहा है उसका कोई नाम नहीं है, वो तो अनाम है। तो गुरु महाराज कहते हैं संत महात्मा वर्णात्मक नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम इसको बोलते बोलते तुम्हारी मन बुद्धि चित्त और आत्मा पर जो गंदगी चढ़ी हुई है वो धीरे धीरे सफाई होगी। जब आत्मा की सफाई हो जाएगी, जब वो रूहानियत मंडलों में आत्मा जाएगी तो माँ उस आवाज को सुनेगी जो वेद वाणी बेनाथ वाणी अनाथ वाणी जो ऊपर हो रही है, उसका कोई नाम नहीं है। गुरु महाराज कल ही फरमा रहे कि बच्चा ऊपर कोई ऐसा नहीं जैसा अपने चित्रों में दिखाया जाता है नाटकों में टीवी में, वैसा नहीं है कुछ भी। माँ प्रकाश है, जीवात्मा उस प्रकाश की रूप है। जीवात्मा अपने भीतर से जब मरती है ना मैंने सत्संग में तुमको कोई नहीं बताएगा, जो भजन करता होगा अभ्यासी होगा वही तुमको बात बताएगा, कोई नहीं बता सकता। अपने भीतर से जो बता बहनों भाई आत्मा निकलती है। मान के चलो कोई बूढ़ा पुराना आदमी मर रहा हो तो अपन को दिखाई देती है कि आत्मा निकल गई, नहीं दिखाई देती। वो आत्मा क्या है? वो प्रकाश है, और प्रकाश उस प्रकाश से मिल जाता है। परमात्मा का प्रकाश का पुंज है बहुत बड़ा, और जीवात्मा छोटा सा दिया है, जब जाके छोटा दिया उस परम प्रकाश से मिल जाता है तो परमात्मा से मिल गया। और परमात्मा की वेद वाणी जो वाणी आ रही है ऊपर धुन आ रही है तो ओ ऐसे आवाज आ रही है वहाँ, ऐसे वो नहीं है वहाँ, उसको आत्मा सुनती है और प्रकाश को देखती है। सर गुरु महाराज सब स्पष्ट कर दिए। तो मैं कह रहा था, मैंने ये चीज तो मैं कह रहा हूँ, ये गुरु महाराज कह रहे हैं और लोग मेरा विरोध करते हैं, तुम गुरु महाराज को नहीं मानते, तुम संत मत को नहीं मानते। भैया गुरु महाराज ने इस तरह से कहा कि जिस शब्द बीच भी ऐसे 1 घंटे का सत्संग है तो उन्होंने बीच बीच में जो बातें बोली तो तुम्हारे समझ तुमने पकड़ ही नहीं पाई होंगे। जी वाली बात तुमने मोटी मोटी बातें पकड़ ली, रैली में भागना, यहाँ भागना, वहाँ भागना, क्योंकि जैसा आदमी होता है वैसी बात पकड़ लेता है। ज्ञानी पकड़ता है ज्ञान को और मूड पकड़ता है मूर्ता की बातों को, अज्ञानी पकड़ता है अज्ञानी को। बहुत से लोग वहीं पहुंच जाते हैं, गुरु महाराज 5 नाम में कौन सी बिंदी है, कौन सा फलाना है। गुरु महाराज मन में सोचते होंगे यार ये कैसे पागल लोग, फिर गुरु महाराज बताते थे उनको। शुरुआत में गुरु महाराज ने बहनों भाई शुद्ध घी खिलाया अपन को। लोग सत्संग में तो बीच बीच में तो ढूंढ के भग जाते, अरे तो शंकर जी की निंदा करते हैं, अरे देवी की निंदा करते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि संतों की तुम निंदा करते हो, छिपा लेते हैं सब कुछ, छिपा लेते हैं। फिर तो देखो घटरामायण लिखी, उसमें पूरी रूहानियत लिखी, पूरा अध्यात्मवाद लिखा, नीचे से लेकर ऊपर तक का वर्णन किया और घट में ही सब कुछ बताया। तभी तो उसका नाम है घट रामायण। घट मतलब अंदर। और फिर जब तुम नहीं माने, विरोध किया, टोडोमल को वो रामायण दे दी, क्योंकि विरोध बहुत था तो रामायण का, टोडोमल को दे दी। अब सही समय आया तो उसको ओपन कर देना, अब वो गूगल पे अवेलेबल है, उसको पढ़ सकते हो तुम। तो फिर गोस्वामी जी का बहुत विरोध किया तो फिर रामचरितमानस लिखा, चलो पढ़ो इसको, पढ़ के नरक में चले जाओ। उसमें तुम्हारे गणेश जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, देवी सब वंदना कर दी वहाँ। अब तुम मतलब किसको मानोगे, तो सबकी वंदना कर रहे हो। अब कहते हैं कि एक को साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, एक को साध लो सब सद जाएंगे। 68 तीर्थ धाम है गुरु के चरणों में, लेकिन जो विश्वास और भरोसे के साथ बैठता है बहनों भाइयों, उसी की मदद होती है। अब जय गुरुदेव नाम तो अपन सभी ले रहे हैं, लेकिन किसी की 1% मदद हो रही है, किसी की 100% हो रही है, 100% उसी की हो रही है जिसको बहनों भाइयों अपने गुरु महाराज को, अपने आराध्य पे पूर्ण भरोसा है, उसको रंच मात्र संदेह नहीं है। भाई चिल्ला चोट मचाते हैं सब लोग सत्संग गुरु महाराज, भाई वो खुद कोई भरोसा नहीं है। और कोई मुसीबत आ जाए इनके ऊपर, कोई भूत वाला छुड़े लग जाए तो गुरु महाराज का आत्मा छोड़ के हाल ही भगतन में फिर लगेंगे कि भैया हमारा भूत लगता हो। कई सत्संग की उदाहरण बता दूंगा जो सत्संग दे रहे हैं और फिर भी उनके बच्चे बीमार हो जाए तो भगतन में पहुंच जाते हैं। तो जब बताओ जब तुम्हें इतना भरोसा नहीं है तो दूसरों को क्या भरोसा दिलाओगे तुम। तो भगवान कहते नहीं कि वो भरोसा है ना, तुम्हारा विश्वास वो मदद करने के लिए आता है। असली सवाल तुम्हारा भरोसा है, भक्ति नाम भरोसे का है। भगवान का दिखाई दे रहा है तुमको, केवल संत महात्मा भरोसे पर संत हो जाते हैं। गुरु महाराज बचपन में सब कुछ त्याग दिया, बचपन में ही भजन पर निकल गए तो भरोसा ही तो था यार बहनों भाई, का परमात्मा के संग तो चल रहे थे। जब वो साधना पूरी हो गई तो दादा गुरु मिले, नामदान दिया, अंतर में घट में उस परमात्मा के दीदार कराया। और गुरु महाराज ने फिर भी उसका प्रचार नहीं कर रहे थे। गुरु महाराज एक काशी में एक कमरा में बैठ के भजन करते थे, प्रचार नहीं करते थे। और दादा गुरु अंतर में आके बार बार पूछते, बच्चे तो हमारा प्रचार नहीं कर रहे हो। संत महात्माओं को बोल रहे हैं बहनों भाई, मजबूरी में बोल रहे हैं वो। और अहंकारी लोग सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए बोलते हैं कि हमें सम्मान मिलेगा, हम बोलेंगे जहाँ भागा दौड़ी करेंगे तो सम्मान मिलेगा। और गुरु महाराज जैसे लोग मजबूरी में इसलिए बोलते हैं कि दादा गुरु कह रहे बच्चे तो हमारा काम नहीं कर रहे हो, हमने तो इन्हें दौलत दी है तुम्हें रखने के लिए तो दी है, तो अपने पास ही रखे हो, मर जाना बांटो उसको पूरे संसार में।
तब सन 10 जुलाई 1952 से गुरु महाराज ने नामदान, पहले 2 बच्चों को नामदान दिए, छोटे बच्चों को। उनके पिता इंजीनियर थे, तो वो पहले मना करते थे। जब वो कहानी आपने सुनी होगी, ट्रेन वाली कहानी, तब उनको एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन में तमाम मर गए। तो बोलने कि तूने मुझे कैसे बचा लिया? भाई पत्नी ने, हमने कुछ नहीं किया, वो तो भाई साहब वहाँ चले गए, भाई साहब रोक गए थे अपने पति को दिल्ली मत जाने देना। सब भरोसा हुआ कि गुरु महाराज में कोई शक्ति है, मैंने कैसे पहले पता पड़ गया कि हर ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। तब उन्हें इंजीनियर साहब ने कही, उनको नहीं गुरु महाराज रहते थे, क्या बाबा जी अब तुम बच्चों को नाम दे सकते हो? गुरु महाराज की उम्र हम समझ मेरी उम्र जैसी होगी बिल्कुल, यंग थे उसके अंदर। और नए बच्चों को कौन बाबा माने, कौन संत माने? वो तो अपने उम्र के हिसाब से चीजें देखते हैं, लेकिन ज्ञान में उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ध्रुव को 5-6 साल में भगवान मिल गए थे, पहला को 8-9 साल में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। 25 साल में गुरु महाराज भगवान से मिल चुके थे, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया था। तो उम्र का कोई महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ, लेकिन लोग यहाँ ऐसे पागल हैं कि ज्ञान की महत्वता ही नहीं है। आज नहीं, गुरु महाराज के संग हमने नाइंसाफी करी, भजन की हमें झटकोटते रहे, बार बार चिल्लाते रहे भजन करो भजन करो, जब तो नहीं माने तो गुरु महाराज की सेवा करना, रैली में जाना, जैकेटें पहन लेना, टोपी लगाना, घूमजो तक बना दी, लीडरशिप पार्टी बना दी, तो क्या करें? और ऐसी बात करते थे तो कहाँ भूल गया, तो सुनते थे तो गुरु महाराज कितना अच्छा सत्संग सुना रहे। जो बंदा आत्मा परमात्मा की बात की ऋषियों में सुनने को पूरी थी, क्योंकि परमात्मा को और आत्मा को जानने ला इतना सरल नहीं है बहनों भाई में। उसको तुम्हें इंद्रियों को रोक के, मन की चंचलता को रोक के, चित्त की चंचलता को रोक के घाट पे बैठना पड़ा। घाट पे बहना में आएगी, घाट कहीं बाहर नहीं है, घाट है यहाँ। जब घाट की गुरु महाराज उस टाइम पे बात करते थे तो लोग समझते थे किसी नदी किनारे घाट की बात करते, जैसे धोबी घाट, बंगी घाट, जिनके नदी के किनारे की बात कर। इतने लोग पागल, पता ही नहीं घाट का मतलब यहाँ द्वार पर बैठ के उसको याद करना। और द्वार पर कैसे होते हैं? जब आंख बंद हो बहनों भाइयों, इंद्रिय स्थल हो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष को बहनों भाइयों पकड़ हो, संत महात्मा सबसे प्रेम करते हैं। तो ये तो संत महात्मा में परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है। क्या कहते हैं? संत पुरुष की आरती और संतन की ये दे, लखना चाहे उस अलग को तेल में ही लग। महात्मा उस परमात्मा के भेजे हुए दूत होते हैं जो हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते, विरोध करने लगते हैं, उनका तो छुपा लेते हैं, फिर तुमको कर्म कांडों वाला जाते हैं, दौड़ लगाओ सत्संगों में, जहाँ फिरो वहाँ फिरो। अरे गुरु महाराज ने वो नियम चलाया था, लेकिन कोई भी नियम गुरु महाराज ने तुमने होशपूर्वक गुरु महाराज को सुना ही नहीं है। सुना जा कहाँ से सुना, जा से लगा। कोई भी नियम गुरु महाराज ने हमेशा तक के लिए नहीं बनाया कि इस नियम को तुम जब तक मर नहीं जाओ तब तक ही जा नियम को फॉलो करना। गुरु महाराज ने तुम्हें नियम को अभी समाचार पत्र में और पेपर में गुरु महाराज का कोई अच्छा नहीं लिखता था, सब बुराइयाँ लिखते थे गुरु महाराज की। इसलिए गुरु महाराज ने हमें जाकर टोपी पहनवाई, ना तो लोग पढ़ेंगे तो गुरु महाराज को उस पर एड्रेस भी लिखा था, मथुरा आश्रम मथुरा। क्या पीकर हुए धरा बंडा मछली मासरा, तो जो मैसेज जो पढ़ते थे तो मथुरा आश्रम में गुरु महाराज से मिलने जाते थे। लेकिन हमने उसको भारी क्रिया समझ लिया कि उसको पहन के हम कभी मरेंगे नहीं, उसको पहन के हम सतलोक में चले जाएंगे। उसमें कोई लेना देना नहीं है सतलोक के बहनों भाइयों। जब कोई प्रचार नहीं कर रहा था, गुरु महाराज ने कपड़े वस्त्र करवा दिए हमको, लोग टाटधारियों को टाट करवा दिए। तो गुरु महाराज का प्रचार होता है। लेकिन जिसने टाट पहन लिया उसको टाट का अहंकार, जिसने जैकेट पहन ली उसने जैकेट का अहंकार। जो गुरु महाराज से जुड़े, किसी को जुड़े हैं, किसी को जुड़ने का ही अहंकार है। अब ये बताओ, भगवान जब तक विनम्रता नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा बहनों भाइयों, तो क्या मालिक से मिलना संभव है बहनों भाइयों? जब सरलता आती है, सभी मनुष्य जाति से प्रेम निस्वार्थ करने लगते हैं, तब मालिक की कृपा मिलती है बहनों भाइयों। अगर गुरु महाराज भेदभाव करते ना, गरीबों को नहीं दूंगा नामदान, अमीरों को दूंगा, तो अपन नामदान ले पाते बहनों भाइयों? ना तो अपन अमीर थे, ना अपन ने इतना भजन किया था कि वो नामदान देते। लेकिन वो दादा गुरु ने पहले ही कह दी कि बगैर किसी जाति के, बगैर ऊंची नीची के, बगैर अमीर गरीब के, बगैर किसी भेदभाव के मेरी दौलत को तुम सबको निस्वार्थ समाज में बांटना। तो कोई संत महात्मा जो आज अपने संत महात्मा जितने भी संत हो गए हैं, बहनों भाइयों, उनकी निंदा ऐसे करते थे, वो मथुरा वाले वो खराब है, वो उज्जैन वाले वो खराब है, मैं ही तो चलेगा, जब उनकी बुराई करो तो मैं ही तो करोगी। अब ये बताओ, तुम अपने छोटे से परिवार को नहीं छोड़ पा रहे, उन्होंने बचपन में सब कुछ छोड़ दिया, और उनकी निंदा करना कितना आसान है, और उनके रास्ते पर चलना कितना कठिन है। तुम एक दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प ले रखा है, तो वो साधारण घटना है बहनों भाई में। लेकिन लोग ऐसे मूर्ख हैं कि बजाय कि संत मत है, ये बात संत मत है क्या, संतों की बोला जाता है और संतन की
संतन की कोई जितनी वैल्यू भक्तन की है इतनी संतों की नहीं है। भक्त नाराज होकर चले जाएंगे वहाँ। और संत संत क्यों नहीं कह रहे हमारे पे जियो गुरु महाराज तो छुटवा रहे हैं, तुम्हें भजन के लिए तो प्रेरणा कर रहा है ना, भजन के लिए तो कह रहा है। तुम तो ये कह रहे हैं मुझे नोटों की गड्डी दे दो तुम, या पंकज जी कह रहे हैं, तिवारी कोई कह रहा है नोटों की गड्डी दो, मैं तुम्हें भजन के लिए तो प्रेरणा कर रहे हैं। हम जैसे लोग भजन करो, तुम भजन करके पार हो जाओगे, भजन करके ही सारे दुखों से निवृत्ति मिलेगी। नहीं यहाँ से काम क्रोध लोभ मोह लालच से छूटने वाले नहीं है, मृत्यु के टाइम पर जीव को सताते हैं। आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ये बताओ जो हमारा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है कि एक सदगुरु अंतर ध्यान हुआ तो जितने भी संत सबको निंदा की दृष्टि, वो प्रेमानंद वो खराब है, वो पंकज जी वो खराब है, वो तिवारी जी वो खराब है, वो ऐसे वो खराब, मतलब जो भी किसी हमारे संगत में संत वेश में दिखा, क्योंकि संत वेश में ना लड़की कहने लगेंगे ये संत है तो जनता इनके पीछे भागने लगेगी, फिर हमें सम्मान कौन देगा, हमारे पैर क्या जिएंगे। इसलिए लोग जब सम्मान की दौड़ अंधी दौड़ में लोगों को ज्ञान से वंचित रह जाते हैं लोग। ये ज्ञान उनको निस्वार्थ मिल जाता, कोई महात्मा उनको रास्ता बता देते, भटक गए हैं तो कुछ प्राप्त कर लेते। कोई भी महात्मा संत मत में कोई महात्मा खाली नहीं है अपने संत मत में, सब महात्माओं के पास कुछ ना कुछ है, तभी तो वो महात्मा हुए हैं। ऐसे ही कौन से हो जाते हैं भाई, तिवारी जी उनके संग रहे तो कुछ ना कुछ तो गुरु महाराज ने देखा होगा, लेकिन लोग ऐसे हैं क्या भाई, कुछ नहीं है, अपना ही नाश कर रहे हैं, ना तो भजन में कोई पहुंच पाएंगे। देखो अभी सत्संग ये खत्म हो गया तो लोग ऐसे रो रहे, और मैं वहाँ देख के बड़े ध्यान से सब चीजें देख रहा था। मैंने ये बताओ इतने टाइम से 40-50 साल से सत्संग दे रहे हैं जी, और अभी इनको बैराग ही नहीं हुआ। एक 85 साल का आदमी मर रहा है और ये रो रहे हैं सारे सत्संगी, तो जी क्या है, ये मोहित हो तुम्हारा, मोह रुला रहा है तुमको, बैराग कहाँ हुआ अभी। बैराग होता है कि तुमने सत्संग में नहीं सुना है कि जिसने शरीर धारण किया है वो मरेगा, आत्मा आई है शरीर में तो उसको आत्मा को शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब तुम बताओ 85 साल वो रो रहे हैं और एक दिन नहीं रोए थे, तेरे रहने के बाद तुम 1 महीना तक रोते रहे, उनको सत्संग में याद करते करते, नाम ले लूंगा। अब बताओ, फिर मैंने कह दिया मैं मोहित हुआ है, ये मैंने स्पष्ट वही बोल दिया, मैंने मोह है, तुमको किसी को कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी बैराग की अवस्था में नहीं है। तो कहता अरे ये हमारा तो बैराग है, ज्ञान नहीं है। अब ये बताओ बैराग में कोई रोता है, बैराग में तो तुम जानती हो कि आत्मा हमारा, उसको कोई नहीं मार सकता है, उसने जागृत नहीं हुई उसकी आत्मा, इसलिए उसको फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। और तुमको सब चिल्ला चोट मचाने से बैराग आता है बहनों भाइयों जब भजन करते हैं और संसार से धीरे धीरे कटने लगते हैं। कटने का मतलब ये नहीं कि रोटी खाना पीना छोड़ दो, कटने का मतलब बुराइयां छूटने लगती हैं। अपन क्या करते हैं पता है कि संत महात्मा वो है बहनों भाइयों जिसने बुराइयां छोड़ दी। भजन सच्चा क्या है, भजन करने के बाद तुम में बुराइयां बची हुई हैं, इसका मतलब तुम भजन कर ही नहीं रहे, भजन के नाम पे एक एक्सरसाइज कर रहे हो, कसरत कर रहे हो। 8 माला करिए बटली की माला, फिर झूठ बोलना चालू, बुराइयां चालू, एक दूसरे की निंदा चालू, फिर मेरा सम्मान वो जाना मिल जाए, दूसरे वक्ता नहीं बुला रहे। तो बहना भाई ये बताओ फिर वो ज्ञान कहाँ रहा। ज्ञान तो ये कहता है भैया मैं नहीं आ पा रहा, मैं बीमार हूँ, भैया किसी से भी करा लूँ, क्योंकि गुरु महाराज की वाणी बनवाने जब मैं बोल दूँ जब तीसरा कोई वक्ता बोल दे। मेरा तो मानना चाहिए भाई कोई भी काम करे गुरु महाराज को, लेकिन उसको सेवा समझ के करो, उसको जो समझ के मत करो कि मेरा काम है। गुरु महाराज खुद कहते थे बच्चे मैं तो सेवादार हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मुझे तो गुरु महाराज ने आदेश दिया तो उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। कल गुरु महाराज कह रहे हैं देखो मुझे कितना जहर दिया गया है, टेबल पर रखा है, और जब मुझे मृत्यु का डर नहीं है, जब गुरु महाराज ले जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। तो उनकी सेवा कर रहा हूँ, सेवा समझ, संत महात्मा सेवा समझ के कर रहे हैं, हम उसको अपना जन्म से अधिकार समझ के कर रहे हैं। वो हमारा अधिकार है कि हमको सत्संग हम ही देंगे बस। आप ये बता पाना, मैंने कई बुजुर्ग लोगों से मैं जब तुम मर जाओ तो काम कौन करेगा मालिक का। तुम किसी को नए बच्चे को आगे ही नहीं आने देते, किसी को बोलने नहीं देते, तुम समझते हमारा जन्म से अधिकार है। तो जो होता है एकदम कोई आ जाएगा मंच पे बोल सकता है बहनों भाई, जब बात धीरे धीरे तुम 5-10 मिनट आधा डालोगे। मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। और कोई बच्चा जो इच्छुक है बोलने के लिए, कोई स्त्री हो, बहुत से मैंने स्त्री आदमी हैं जो नई बच्ची हैं और नए लड़की हैं, जब तुम वो आगे आने ही नहीं दोगे तो कैसे सीख पाएंगे। और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम्हें ये कि उस पड़ाव पे कभी भी तुम यहाँ से निकल सकते हो संसार छोड़ के। फिर जो होता है भगवान गुरु महाराज क्या कहेंगे कि बच्चा तुमने हमारा काम किया तो एक बच्चे को तैयार कर देते जो हमारा काम करते हैं आगे चल के, तुमने तो कुछ भी तैयार नहीं किया, अपने मान सम्मान में लगे रहे तुम। राधा स्वामी हम कहते बहनों भाई इतने अच्छे नियम है माँ कि माँ भक्त पहले से नियुक्त करते हैं, उनकी पढ़ाई होती है वक्तन की, और सतगुरु पेपर होते हैं उनके, और सबका ज्ञान पूछते हैं, पहले इंटरव्यू होता है उनको, फिर नियुक्त करते हैं एक लड़का एक लड़की, और उनको पूरा ज्ञान होता है, पूरी बात संत मत जी बताते हैं। मैं गया था आगरा में,
और माँ कोई इधर उधर की बातें नहीं करते अपने, या तो कोई भी वक्ता बन जाता है। लेकिन माँ इतना डिसिप्लिन में सत्संग, सभी लोग लाइन में बैठ रहे हो, बिल्कुल 45 मिनट तक सत्संग चला। अपना सत्संग तो चलता है 12 बजे से चालू होगा, 6 बजे में सत्संग चल रहा है। ये होता है 6 बजे तक तुम सुन सकते हो सत्संग, और सुनो ना तो कहीं पल्ले नहीं सब पड़ेगा। तरह की एक मर्यादा है बहनों भाइयों। सत्संग 1 घंटा 45 मिनट तक ठीक है बस, वो भी कब, जब बहुत अच्छे विषय पर सत्संग चल रहा होगा तब। तुमने इधर उधर की बातें करी, वो फलानी जगह जो हो रहा है, वो फलानी जगह जो हो रहा है, चलो नेता नहीं करेगा, सत्संग कहाँ भीतर राजनीति हो गई वो। इसलिए बहनों भाइयों भगवान का भजन करो, इन चीज़ों में मत उलझो, लास्ट में तुमको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से हाथ मल मल के रो रो के जाना पड़ेगा तुम यहाँ से, जब तुम्हारे प्राण खींचे जाएंगे यहाँ से तुम्हारे शरीर को खाली किया जाएगा तो रो रो के जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ से जाके। इसलिए हमें अहंकार में डूबे हुए पछताओगे, और हो सकता है हम जैसे लोग के ऊपर भी मिले तब तुम पछताओगे, अरे कितना मैं समझाते थे लेकिन अहंकार के मारा हम किसी की नहीं सुनते थे। इसलिए अहंकार तुम्हें नरक की तरफ ले जाता है, और प्रेम तो भगवान की तरफ ले जाता है। इसलिए प्रेम करो, अभिमान मत करो। अभिमान तो रावण का भी नहीं टिका तो अपना कहाँ नहीं टिक जाएगा। संत महात्मा प्रेम करना सिखाते हैं, अभिमान करना नहीं सिखाते। इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को नहीं बढ़ा देते हैं बहनों भाइयों। अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। जय